Assalamualaikum. Okay, today we will discuss models and conditional sentences. So, models होते क्या है? Model verbs. Model verbs helps express ability, permission, request, probability, obligation, advice and possibilities. ये लाइक हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि किस सेंटेंस में हमारी एक्सप्रेशन, हमारे जो हम क्या कुछ कर सकते हैं, इजाज़त मांगना, कोई रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, इनको जाहिर करता है। जो कॉमन हमारे पास मॉडल वर्ब्स है वो है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शेल, विल, वुड। अब ऐसे मॉडल्स वर्ब्स है जो कि कुछ प्रेजेंट में यूज होते हैं और कुछ पास्ट में, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास होते हैं एबिलिटी को, जो सलाहियत को जाहिर करते हैं, वो है एक कैन और एक है कुड। अब अगर ध्यान से देखें, हम सोचे तो कैन यूज होता है प्रेजेंट के लिए। लाइक अगर मैं कहूँ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मैं ये हाल की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की, कि मैं ये मसला इस वक्त हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हमारी कुछ एबिलिटी थी, पास्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम कुड यूज करेंगे। लाइक आई कुड स्पीक इंग्लिश बेटर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तब वो अपने पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इसे बेहतर इंग्लिश बोल सकता था। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बेहतर अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश बेटर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये है कि कैन प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है और कुड पास्ट के लिए। परमिशन, अगर हमने कुछ इजाज़त वगैरह मांगनी हो, ठीक है, तो वहाँ पे अभी हमारे पास दो मॉडल वर्ब है, एक है कैन और एक है मे। कैन आई गो नाउ, अब ये दोनों प्रेजेंट के लिए यूज होती है, कैन भी और मे भी। जो इनका सेकेंड फॉर्म होता है कुड और माइट, वो पास्ट के लिए यूज होती है। अभी ये है कैन, लेकिन ये अभी इनफॉर्मल वे है, ठीक है। लाइक अगर हम स्टूडेंट है तो क्लास में हम कहते हैं कि मे आई कम इन सर, तो वहाँ पे वो एक फॉर्मल वे था। हमने ये कभी नहीं कहा कि कैन आई कम कमिंग सर, बल्कि हम मोस्टली मैं यूज करते थे। अभी कैन आई गो, किया मैं अब जा सकता हूँ। अभी वो इजाजत तो मांग रहा है, लेकिन ये इनफॉर्मल वे है। मैं जो है ना, वो एक फॉर्मल वे है, ठीक है। मैं आई कमिंग, किया मैं अंदर आ सकता हूँ। रिक्वेस्ट, जब हम कुछ दरख्वास्त करेंगे किसी से कि आप ज़रा ये करें या आप ये कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये रिक्वेस्ट में आती है। तो वहाँ पे हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं वो एक है कुड और दूसरा है वुड। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अभी वुड है ना, वुड ये फ्यूचर के लिए यूज होगा। लाइक ये विल का सेकंड फॉर्म है, विल वुड। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। अगर अभी ये है ना, प्रेजेंट की बात है यहाँ पे, प्रेजेंट की। बट अगर हम फ्यूचर की तरफ इशारा करेंगे इस सेंटेंस में, तो वहाँ पे वुड यू प्लीज मी, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, क्या आप बराह करम उसे समझा देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल वर्ब है वो एडवाइस, मशवरा। तो हमेशा ये शुड ही इस्तेमाल होता है। जो है ना, मॉडल वर्ब शुड। यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश इंग्लिश डेली, आपको रोजाना अंग्रेजी की मशक करनी चाहिए। अगर आपने किसी को कुछ एडवाइस देना हो, कुछ मशवरा देना हो, तो वहाँ पे जो है ना, मॉडल वर्ब शुड यूज होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। जो जिम्मेदारी होती है ना उनके लिए मस्ट, कि आपने ये चीज़ ज़रूर ज़रूर करनी है, ठीक है। लाइक उस पे एक जिम्मेदारी आ गई, ज़रूर, जब ज़रूरी का लफ्ज़ आता है। लाइक आपको आज असाइनमेंट जमा कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है वो मस्ट यूज़ हुआ है। लाइक यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट टुडे। अच्छा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें। यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट टुडे। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी होती है, लाइक इम्कान किसी चीज़ का, तो वहाँ पे जो मॉडल या मॉडल वर्ब यूज़ होता है वो है मे और माइट का। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ऑफर एंड प्रोमिसेस, जो पेशकश या वादे होते हैं, ठीक है, वो विल एंड शेल। लाइक आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। अभी ये एक वादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब यूज हुआ वो है विल। बट शेल वी स्टार्ट, अभी अगर सिंगुलर हुआ, ठीक है, कुछ चीजें सिंगुलर हुई, लाइक ही शी इट आई, तो वहाँ पे हम विल इस्तेमाल करेंगे, लाइक आई विल हेल्प यू। बट अगर प्रोनाउन या नाउन प्लूरल हुए तो वहाँ पे शेल यूज करेंगे, लाइक वी विल हेल्प यू, वी शैल हेल्प यू। अभी जो हमारी हैबिट्स होती है, ठीक है, वहाँ पे यूज होता है वुड, और ये बात कर रहा है पास्ट की। When I was a child, I would play outside every day. जब मैं बच्चा था तो मैं रोजाना रोज बाहर खेला करता था। तो ये कुछ मॉडल वर्ब्स हुए जो हमने देख लिए। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमले। अब इसके चार अकसाम हैं मेन, जो कि हम आगे देखेंगे। Like, यहाँ पे होता है इफ दिस हैपन, ठीक है। अब ये शर्त है एक, इफ दिस हैपन देन दिस विल हैपन, तो तब ये होगा। फर्स्ट वन जो है जीरो कंडीशनल, फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ। अभी जो होगा जीरो कंडीशनल, वहाँ पे हम जब प्रेजेंट सिंपल के साथ बिफोर इफ आएगा, लाइक इफ यू हिट द वाटर। अभी एक प्रेजेंट सिंपल है, इफ यू हिट द वाटर इट विल बॉयल। अभी यहाँ पे शर्त ये है, ठीक है, शर्त ये है कि अगर आपने पानी को गर्म किया तो ये उबलेगा। इफ यू हीट द वाटर इट बॉइल्स, अगर आप पानी गर्म करें तो ये उबलता है। जो इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में है। यूज व्हेन द रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, ये हम उस केस में यूज करेंगे जब रिजल्ट हमारे पास हमेशा ट्रू होगा। अच्छा, तो ये हुआ जीरो कंडीशनल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फर्स्ट कंडीशनल, ये जो है रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, जिसमें हम पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अभी इसका ये है स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, लाइक इफ यू स्टडी डेली, यू स्टडी डेली। अब ये है ना प्रेजेंट सिंपल, बट कंडीशन ये इफ रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यू स्टडी डेली, अगर आप रोजाना पढ़ेंगे तब यू विल इम्प्रूव, यू विल इम्प्रूव और यू विल पास, ठीक है। तो आप बेहतर होते जाएंगे। लाइक अभी ये है ना, ये रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, ये रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, कोई शख्स पढ़ेगा, तो जो आउटकम्स होंगे
वो फ्यूचर में नजर आएंगे, नॉट एट द स्पॉट। यू विल इम्प्रूव, तो जो स्ट्रक्चर था उसका, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये हमारे पास एक कंडीशन हुआ, जो सेकेंड पार्ट है उसका वो विल प्लस वर्ब। अब यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है और इम्प्रूव मेन वर्ब है। इफ यू स्टडी डेली यू विल इम्प्रूव। अच्छा, यूज रियल और फ्यूचर, और फ्यूचर पॉसिबल फ्यूचर। जो थर्ड वन हमारे पास है इसका टाइप्स, वो है सेकंड कंडीशनल। अब ये किन किन केसेस में आएगा? एक है अनरियल प्रेजेंट और इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी मतलब जो ख्याली ख्यालात होते हैं, ठीक है। इफ प्लस, अभी ये जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, इफ प्लस पास्ट सिंपल। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें वुड और एक वर्ब आएगा। अभी इफ आई हैड अ मिलियन डॉलर, इफ आई हैड अ मिलियन डॉलर्स, ये हुआ पास्ट सिंपल। और इफ तो ऑब्वियसली आएगा ताकि कंडीशन बने। इफ आई हैड अ मिलियन डॉलर आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अभी देखे ना यहाँ पे आई वुड, ठीक है, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तब मैं क्या करूँगा, मैं दुनिया घूमता, मैं दुनिया घूमता। अभी ये उसकी क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन है, उसके पास है नहीं। और ये ना हो सकता है, ठीक है, वो ये कह सकता है कि बस इफ आई हैड अ मिलियन डॉलर आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मेरे पास 1 मिलियन डॉलर होते तो मैं दुनिया घूमता। ये किन किन केसेस में यूज करेंगे? अभी जो हमारे हमारे ड्रीम्स है, ख्वाब है, ठीक है, या इमेजिनेशन है, ठीक है, जो कुछ हम इमेजिन कर सकते हैं, और अनरियल प्रेजेंट, अनरियल प्रेजेंट जो कि अभी है नहीं। जो है थर्ड कंडीशनल, ये अनरियल पास्ट के बारे में इसमें बात होगी। लाइक इफ यू हैड हेल्प मी, लाइक वो पास्ट की बात कर रहे, अगर आप उस टाइम पे मेरी मदद करते, इफ यू हैड हेल्प मी आई वुड हैव फिनिश्ड अर्लियर। अभी इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरह से है? इफ तो आएगा क्योंकि वो तो कंडीशन इससे ही बनती है, बट जो पास्ट है, इफ यू हैड हेल्प मी, जो है ना परफेक्ट, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेड होता है, और वर्ब सेकेंड। इफ यू हैड हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करते, आई वुड आई वुड हैव फिनिश द अर्लियर। अच्छा, अब ये ना यूज रिग्रेट्स, जो रिग्रेट्स होते, ठीक है, जो कि हम अफसोस करते हैं किसी चीज के बारे में, आर पास्ट सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन। लाइक हमारे पास मौका था एक चीज को करने का, बट हमने वो किया नहीं, तो ये रिग्रेट्स है पास्ट में। आर पास्ट डेट डिड नॉट हैपन, या वो पास्ट जो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? No, sir, clear. ओके सर, थैंक यू। अभी व्हेन टू यूज विच कंडीशन, ये एक डायग्राम है, ठीक है। ऑब्वियसली बंदा भूल जाता है, बट यहाँ से हम इसलिए उनको रिमेम्बर कर सकते हैं। कंडीशन टाइप जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी जो है ना जीरो कंडीशन, जीरो, जो हमारे पास फैक्ट्स होती है या रूल्स, हकायक। इफ यू प्रेस दिस बटन द फैन स्टार्ट, अभी ये एक फैक्ट है कि इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये दोनों होंगे ही प्रेजेंट में, ठीक है। इफ यू प्रेस द बटन, ये जो कंडीशन है ये भी प्रेजेंट में है, ठीक है, और जो इसका आउटकम है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में है।
इफ यू प्रेस द बटन द फैन स्टार्ट। ये एक फैक्ट है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना ये इमेजिनेशन है ना कोई अनरियल प्रेजेंट है। अभी जो सेकेंड है वो है फर्स्ट कंडीशन, जो रियल फ्यूचर है, ठीक है। जब हम रियल फ्यूचर को डिस्क्राइब करेंगे, लाइक इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, आई विल स्टे होम। अभी जो कंडीशन है इसका, ये तो है ना प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है। इफ इट रेन्स, लाइक यहाँ पे है ना वर्ब में एस ऐड हुआ है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, आई विल स्टे होम, तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। अभी ये रियल फ्यूचर है। अब बंदे का अपना घर भी है और बंदा खुद भी है, तो घर में स्टे कर सकता है। जो सेकेंड कंडीशन है, अभी ये ना ये अनरियल प्रेजेंट है, ठीक है। ये फैक्ट नहीं है यहाँ पे, ये अनरियल प्रेजेंट है। इफ आई वर रिच, अगर मैं क्या होता, अमीर होता, आई वुड बाई अ टेस्ला, आई वुड बाई अ टेस्ला, तो मैं टेस्ला खरीदता। अभी प्रेजेंट में मेरे पास पैसे है नहीं, बस मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये अनरियल प्रेजेंट और इमेजिनेशन के लिए यूज होता है, या यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। जो है ना थर्ड कंडीशन, वो अनरियल पास्ट और रिग्रेट। अभी अभी हमने पढ़ा, इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड स्टडीड, ये कंडीशन हो जो पास्ट में है। आई वुड हैव पास्ट, तो मैं पास होता, मैं पास हो जाता। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, ठीक है। लेट्स इसको करते हैं। अभी यहाँ पे ना कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा, यू ब्लैंक ड्रिंक मोर वाटर। अभी यहाँ पे एक जो है ना स्पीकर, लिसनर को क्या कह रहा है, सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आप पानी पिए। लाइक अब यहाँ पे है ना कि ये माइट आएगा या शुड आएगा। इसमें शुड आएगा। एग्जैक्टली सर, क्योंकि वो ना उसको एडवाइस दे रहा है, ठीक है, उसको फोर्स नहीं कर रहा। बंदे के फिर अपनी मर्जी है, ठीक है, कि वो पिए या ना पिए, बट यहाँ पे वो उसको एडवाइस दे रहा है। तो एडवाइस के लिए जो मॉडल वर्ब था वो शुड था। तब बात यहाँ पे ये है कि अगर हमने किसी को कुछ एडवाइस देना हो, ठीक है, तब जो मॉडल वर्ब यूज होगा वो है शुड। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। अगेन ब्लैंक आई यूज योर लैपटॉप। अभी यहाँ पे वो ना उनसे परमिशन मांग रहा है, ठीक है, परमिशन। तो जो परमिशन के लिए मॉडल वर्ब्स थे वो दो थे ना, एक था कैन और दूसरा था कुड। तो अभी ये है प्रेजेंट में, कैन आई यूज योर लैपटॉप। जो परमिशन के लिए मॉडल वर्ब्स था वो यहाँ पे कैन है अभी, तो यहाँ पे अभी कैन आएगा। अभी इट ब्लैंक रेन टुडे। अभी बारिश जरूर होगी या शायद ही होगी, ठीक है, जो कि स्पेकुलेशन है। तो मस्ट, तो वो केस है जब किसी पे जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन आती है, उस केस में मस्ट यूज करेंगे, बट यहाँ पे अभी ना माइट यूज करेंगे। इट में रेन टुडे, शायद ही हो जाएगी बारिश। यू स्पीक वेल इफ यू प्रैक्टिस। अभी यहाँ पे है ना बात, ठीक है, फ्यूचर की है, फ्यूचर। इफ स्पीक वेल, ठीक है, इफ सॉरी सॉरी सॉरी, यू कैन, यू कैन स्पीक वेल और यू वुड स्पीक वेल इफ यू प्रैक्टिस। अभी ये है ना, ये फ्यूचर आउटकम्स है इसका। इफ यू वुड, जब भी सिंपल बात ये है ना कि वुड जो मॉडल वर्ब है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पे ना, इफ यू वुड स्पीक वेल, इफ यू वुड स्पीक वेल इफ यू प्रैक्टिस, सॉरी मैं ना इसको मिक्स कर रहा हूँ। यू वुड स्पीक वेल इफ यू प्रैक्टिस। इसमें कैन नहीं आएगा।
जी सर। नो सर, लाइक हम नाउ पर इसमें डिस्क्राइब can किया। यूज नहीं होगा, you can सर इसमें। जस्ट खुद का। हाँ जी, कैन यूज होगा क्योंकि वो उसकी एबिलिटी की बात कर रहा है। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पे कैन यूज होगा, ठीक है। जो ठीक है, उसकी would है तो ना। फिर वो पास्ट में। जी जी, ये ना उसकी एबिलिटी है, ठीक है। इफ यू कैन स्पीक वेल, सॉरी, यू कैन स्पीक वेल इफ यू प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तब ना बंदे में एबिलिटी आएंगी। यू कैन स्पीक वेल, यू कैन स्पीक वेल इफ यू प्रैक्टिस। लास्ट वन, ब्लैंक यू हेल्प मी विद दिस कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट आएगा और कोड आएगा। बट ये बता दो, ठीक है, कि मस्ट ये आपने ये चीज लाजमी करनी है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है मस्ट। अभी ना लाइक उनसे पूछता है, ठीक है, यहाँ कोड। पर कोड आएगा। जी जी, कि आप ये कोड करने में मेरी हेल्प कर सकते हो, लाइक वो एबल है, वो कर सकता है ये कोड। तो वो उससे पूछता है, कुड यू हेल्प मी विद दिस कोड। जो सेकंड एक्सरसाइज है, ठीक है, आइडेंटिफाई द कंडीशनल। लाइक वो हमारे पास जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। ये कौन सी कंडीशनल में लाई करता है, हम ये देखेंगे अभी। अब इफ यू स्लीप अर्ली, अब ये एक प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। इसका जो आउटकम है, यू फील एक्टिव। तो अभी ये कौन सा कंडीशनल है? हमने जो ऊपर चार्ट देखा था, ठीक है, उसके लिहाज से ये ना, ये जीरो कंडीशनल है। इसमें फैक्ट्स भी है, ठीक है। इफ यू स्लीप अर्ली यू फील एक्टिव, और रूल भी है। अभी जो था ना, अच्छा वो बहुत ही ऊपर है कंडीशन। चले, अभी इफ आई वर यू, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, पास्ट सिंपल है। इफ आई वर यू, इफ तो कंडीशन है, आई वर यू, ये क्या है? ये पास्ट सिंपल है, आई वुड अप्लाई। अब ये कौन सा कंडीशन है? सेकंड, इफ शी स्टडीज। अभी ये बात जहन में रखे, ठीक है। इफ शी स्टडीज, ये इफ तो कंडीशन हुआ, शी स्टडीज ये हुआ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, शी विल स्कोर हाई, शी विल स्कोर हाई। तो ये हमारे पास अभी है ना थर्ड कंडीशन, क्योंकि जो फ्यूचर है ना, नियर फ्यूचर, वो है इफ दे हैड अराइव्ड अर्लियर। इफ दे हैड अराइव्ड अर्लियर दे वुड दे वुड हैव सीन अस। अभी जो मैं ना फोर्थ वन, इसमें भी अगर हम देखें फर्स्ट सेंटेंस को, फर्स्ट क्लास को, तो वो प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है वो। दे वुड हैव सीन अस। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला है, लाइक ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, और दिस वन सेकेंड वन क्लास। सिमिलरली इसी जो लास्ट वन था, ठीक है, वो ये वाला था, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये वन क्लास हुआ, और दूसरा सेकेंड। तो ये
थर्ड कंडीशन में आता है। So, if they had arrived earlier, they would have seen us. तो ये भी थर्ड कंडीशन है। अच्छा, ये फर्स्ट में कौन ट्रांसलेट करेगा इसको? अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। जस्ट राइट। If you want, I can help you out. इफ यू वांट आई। अच्छा, चैट में लिख दे, ओके सर, मैं देखता can help you. हूँ। सर चैट में तो कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, इस तरह से अच्छा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चैट में दूं या ऐसे ही वॉइस यहाँ पर ही बता दूं। अगर ये तुम जो चाहो, था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इफ मदद कर यू सकता वांट हूँ। आई कुड हेल्प यू। मुझे तो इस तरह से लगता है, आई कुड हेल्प यू, क्योंकि ना ये उसकी एबिलिटी है। लाइक चैट जीपीटी में देखते थे, मदद कर इफ सकता यू हूँ। वांट। ये पास्ट में चला जाएगा ना, कर सकता हूँ, तो इसीलिए नहीं सर, ये ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, ठीक है, पास में नहीं है ये। चाहो। अच्छा, सॉरी। अच्छा, वही आ गया, ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू। अच्छा सॉरी, मेरी मिस्टेक है पे ये कि, ठीक है, स्टार्ट में मैंने कहा था कि कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और कुड पास्ट में। इफ यू विश आई कैन हेल्प यू। अभी विश और वांट, ठीक है, एक ही है, बट क्या है, ये मोर पोलाइट है और फॉर्मल टोन है। इफ यू विश आई कैन हेल्प यू। इफ यू वांट आई कुड हेल्प यू। पॉसिबल, पोलाइट, स्लाइटल, सॉफ्टर। अगर मैं एमआईटी जाता तो मैं अमेरिका में होता। अच्छा, इनको ट्राई करें। इफ आई वर इन अमेरिका। अगर मैं अमेरिका में होता, अगर मैं अमेरिका में होता तो एमआईटी जाता। अच्छा, अभी यहाँ पे ये वॉज और वार में, तो इसमें अगर ये होगा कि if I were in, इफ आई वर इन अमेरिका। नेक्स्ट। क्या आवाज सही नहीं आ रही है? अच्छा, if I were in America, I आई वुड। would have gone to MIT. I would. अच्छा, अभी है ना वॉज और वार में, ठीक है, आई के साथ मोस्टली वॉज यूज होता है, ठीक है, बट अगर सिचुएशन अनरियल हो, ठीक है, सिचुएशन, तो वहाँ पे वार यूज होगा। इफ आई वर इन अमेरिका आई वुड गो टू एमआईटी। ओके, ठीक है। इफ आई वर इन अमेरिका आई वुड गो टू एमआईटी। सर आके भी आप ये ट्राई करेंगे, ये थर्ड वन? थर्ड वन, हाँ, अगर तुमने मुझे बताया होता तो
मैं आ जाता। मैं आ जाता। अच्छा सर, अभी यहाँ पे ना वो If कंडीशनल है, ठीक you है। if you have told me, हाँ? अच्छा अगर तुमने तो मुझे बताया होता, अभी ना यहाँ पे फोकस करना फर्स्ट क्लास पे, ठीक है। अगर conditional तुमने अगर मुझे बताया होता, अभी ना ये पास्ट में है, ठीक है। इफ यू आर टोल्ड मी, ये पास्ट सिंपल है, बताया होता। इफ यू आर टोल्ड मी, अच्छा if you were तो मैं आ जाता। if you were told me इफ यू वर टोल्ड मी, हाँ, जो were सेकंड told क्लास me है, तो मैं आ जाता। सो I would have arrived. आई वुड I कम, would arrive. आई वुड अराइव। I would come. इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव अराइव। I would have arrived. अच्छा ना, हमने बिना यहाँ पे हैव यूज नहीं किया था, ये मिस्टेक हो गई थी। बाकी ठीक ठाक था। इफ यू टोल्ड मी, आई वुड हैव अराइव। अच्छा, अभी ना, अभी देखेंगे कि ये डीटी या आइलेट स्पीकिंग में, ठीक है, हम किस तरह वेरिएशन ला सकते हैं एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में। तो जो होते हैं स्पीकिंग पोर्शन में, क्वेश्चन होते हैं लाइक डिस्क्राइब अ गोल यू वांट टू अचीव, ठीक है। अभी है ना, हमने सिंपल आंसर में कौन कौन से यूज किए हैं, विल, वुड, शुड, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल। हमने ये मॉडल वर्ब और कंडीशनल सेंटेंसेस यूज किए हैं। One of my major goal is to improve my English communication skills. I know that if I practice consistently, देखे ना सर, यहाँ पे अभी ना एक कंडीशन आ गई। I know that if I practice consistently, I will become more fluent. I will become more fluent. I also believe that I should, अभी ना ये खुद को एडवाइस दे रहे हो, I should speak with native speaker whenever I get the chance. If I had If I had more time, अभी ये second condition है। If I had more time, I would join more English clubs, but for now I practice online. Second prompt, talk about a helpful person in your life. यहाँ पे can, could, would, ये modal verb use हुए हैं और third conditional sentence use हुआ है। My elder brother is the most helpful person in my life. He always tell me that I can achieve, like वो able है। I can achieve anything if I stay focused. Whenever I face a problem, he say he could guide me. He could guide me. If I had if he had not supported, अभी ना एक थर्ड कंडीशनल है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। If he had not supported me in my studies, I would not have performed so well in my exam. अच्छा, यहाँ पे आप ये नोटिस कर सकते हो ना, ये मॉडेल वर्ब और कंडीशनल, ये किस तरह से वेरिएशन आती है पैराग्राफ में। सिमिलरली डीटी की तरह ही अभी आइल्स में भी क्वेश्चन होते हैं। प्रॉम्प्ट, डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन यू मेड। लाइक हमने पास में कौन सा डिफिकल्ट डिसीजन लिया था। तो यहाँ पे जो है ना, शुड, मस्ट, माइट, ये मॉडल वर्ब यूज हुए होंगे इस पैराग्राफ में। और जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगी वो है फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल। A difficult decision I made recently was choosing whether to apply for scholarship abroad. I felt
I should take the chance because it could it could change my future. I knew I must prepare a strong document. I must like जरूरी मैं ये लाजमी करूँगा. I knew I must prepare strong document. If I work hard, अभी यहाँ एक conditional है. If I work hard now, I will definitely improve my chances. At the same time, I knew that if I were afraid of failure, I would never grow. ये भी second conditional है. सर आप ये रीड कर पाओगे ये वाला? Anyone participant? जी सर, मैं रीड करता हूँ. Okay sir, thank you. Describe your favorite technology. Simple answer. Use can, could, would, first conditional. My favorite technology is AI powered applications. They can help people. यहाँ पे can use हुआ हुआ है. First जो है ना, they can help people learn faster. For example, AI chatbots can explain complex problems. If developers use AI responsibly. यहाँ पे if एक again condition दी गई है कि if developer use AI responsibly, it will benefit millions of users. Then will के हिसाब से जो है ना वो कंडीशन बताया, उसका अफेक्ट बताया गया है कि इफ ये होगा तो देन आउटकम जो है ना ये होगा. जी एंड सर, अभी है ना ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है. जी सर. In the future, AI could even improve the healthcare and education. And now it's talking about future. That's why it's use second condition could. I think I would enjoy building more AI tools someday. So it's talking about my future when I will do something, and that's why it's used. I would enjoy. Okay, thank you sir आगे for participating. Yes. सर मुहसिन आप ये कर पाएंगे? ओके मैं कर लेता हूँ. Talk about a skill you want to learn. ठीक है. हाँ चले, मैं ट्राई कर लेता हूँ. जी जी सर आप कर ले. हाँ ये एक इसमें टॉक अबाउट स्किल यू वांट टू लर्न. यूज माइट, शुड, वुड, सेकंड कंडीशनल. इसमें आई वांट टू लर्न एडवांस मशीन लर्निंग, तो उसमें वांट यूज हो रहा है. और इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, तो इसमें जहाँ पर माइट यूज हो रहा है तो मतलब ये सेकंड कंडीशनल वर्ब है. सर ये और मॉडल हुआ. बट द रिजल्ट वुड बी वर्थ इट इफ आई बिलीव. अच्छा, बट द रिजल्ट वुड बी वर्थ इट, ये मॉडल है उसका. और आई बिलीव आई शुड टेक अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स इफ आई हैड मोर रिसोर्सेज. तो यहाँ पर हैड यूज हुआ है तो मतलब ये पास्ट में बता रहा है. और आई वुड जॉइन इन एज इन पर्सन बूट कैंप बट फॉर नाउ आई एम स्टडिंग ऑनलाइन. तो यहाँ पर आई वुड जॉइन इज इन पर्सन बूट कैंप, तो इसका ये वो आउटपुट बता रहा है कि कि मैं बाद में इसको ज्वाइन करूंगा ताकि अभी तक के लिए मैं स्टडी. जी जी थैंक यू सर. अच्छा अभी कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. मॉडल प्लस कंडीशनल्स. आई कैन मैनेज प्रेशर वेरी वेल. मैं दबाव को अच्छी तरह संभाल सकता हूँ. अभी यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे कैन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लाइक परमिशन है, एबिलिटी है, ड्यूटी है, क्या है यहाँ पे भी? स्टार्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है.
कि एबिलिटी के लिए जो है ना प्रेजेंट में वो कैन यूज होता है और पास्ट में कुड। अब यहाँ पे आई कैन मैनेज प्रेशर वेरी वेल, लाइक ये मेरी एबिलिटी है, ये मैं कर सकता हूँ कि मैं दबाव को अच्छी तरह संभाल सकता हूँ। ये ऑन द स्पॉट प्रेजेंट में बात हो रही है एक कन्वर्सेशन में। जी सर, सेकेंड सेंटेंस। रेस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है। जी जी सर। ओके। आई शुड वर्क हार्डर टू अचीव माई गोल। मुझे अपने मकसद के लिए मजीद मेहनत करनी चाहिए। अभी वो खुद को क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है। मुझे अपने मकासद के लिए मजीद मेहनत करनी चाहिए। तो जो है ना एडवाइस के लिए, ठीक है, शुड यूज होता है। आई शुड वर्क हार्डर टू अचीव माई गोल। थर्ड वन, आई माइट कंसीडर स्टडिंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल बैरून मुल्क पढ़ने का सोच सकता हूँ। आई से फोर्थ वन, आई मस्ट स्टे डिसिप्लिन। मुझे डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। मस्ट जरूरी, जिम्मेदारी, नहीं सॉरी, जरूरी के लिए। इफ सॉरी, आई कुड इम्प्रूव क्विकली विद रेगुलर प्रैक्टिस। मैं बाकायदा मशक से जल्दी बेहतर हो सकता हूँ। ओके, अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, मैं इनका पीडीएफ फिर शेयर कर दूंगा स्लैक पे। ऐसे है ना कि लाइक ये बंदा फिर से भूल जाता है यार। अभी ना एबिलिटी के लिए कैन एंड कोड, परमिशन, अभी के ना कैन परमिशन, परमिशन में भी आता है कैन एंड में। ये स्टार्ट में होने पड़ता है रिक्वेस्ट के लिए कुड और वुड। एडवाइस शुड, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट। प्रोबेबिलिटी, लाइक यहाँ पे रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, हम ये कैसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी, उनके लिए मे एंड माइट। और जो है ना पेशकश और वादा विल एंड शेल। हैबिट्स के लिए वुड। ये कुछ मॉडल वर्ब है, ठीक है। अगर हम इनको बेहतर यूज कर पाएंगे ना किसी पैराग्राफ में, आईलेट्स या डीईटी और एनी सेक्शन ऑफ स्पीकिंग इन डीईटी और आईलेट्स, देन हमारा पैराग्राफ या जो हमारी है ना एक राइटिंग स्पीकिंग वो क्वालिटी, उसमें क्वालिटी आएंगे। तो आज के सेशन में अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो काइंडली पूछ ले। जी सर, first of all, thank you very much for your very well explained session. Actually, sir, I am confused. How can we use them? Because there is a lot of rules. We might forget, even though we understand each and everything. And but the thing is that we are not able to remember them. So, what are the some suggestions we can use for that? आई नो देम ऑल बट आई ऑल्सो, सर मुझे ना ये मैं फिर भी भूल जाता हूँ। ये है ना कि लास्ट में अभी फर्स्ट ये है कि ये प्रैक्टिस से आएंगी। अब यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया, बस इस तरह से नहीं आएगी। लाइक अगर आप इन पे एक दो तीन दिन प्रैक्टिस करोगे राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी, तब ये ना आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ बातें बैठ जाएंगी। अगेन यहाँ पे लास्ट में है ना मैंने जो कुछ रिस्पॉन्सेस लिखे थे ना, रिस्पॉन्सेस चैट जीपीटी से यहाँ पे, अच्छा सर ना ये प्रॉम्प्ट, ये जो मैंने चैट जीपीटी से लिखे थे ना, लाइक कि मैं कंडीशनल सेंटेंसेस और मॉडल वर्ब को किस तरह से आइलेट्स की स्पीकिंग या डीटी की स्पीकिंग और राइटिंग में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तब ना उन्होंने उनको इस तरह से लिख लिया। बट फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये है, ठीक है, कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे इस पे तो आप इनको बेहतर यूज कर पाएंगे। सर मेरे माइंड में ये बात आ रही है। बाकी ये है कि प्रैक्टिस तो हर चीज़ पे ज़रूरी है, तो वो इंग्लिश भी क्यों ना हो। जी सर, ऐसे ही है। और यही है कि हम मेरा मतलब ये है कि प्रैक्टिस तो डेफिनेटली
It's not possible without practice. But what are the some strategies in especially practice? So how can we do practice? कि सर मेरा ये था ना कि मैं जब भी राइटिंग करता, ठीक है, मेरा फोकस था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाऊँ, ठीक है। लाइक हम्म डीईटी में आपको पता होगा कि कुछ 100+ वर्ड्स होंगे ना, इंटरेक्टिव राइटिंग और इंटरेक्टिव राइटिंग में। तो मैं ना हम्म वो जो है ना कंटेंट क्वांटिटी उन पे ध्यान देता था, लाइक जो है ना क्वालिटी वो मुझसे लेक कर पाती थी। अब यहाँ पे हम्म मुझसे प्रीपोजिशन की, एडजेक्टिव की, आर्टिकल की और ये है ना मॉडल वर्ब की मिस्टेक मुझसे होती थी। हम्म जो सजेशन आती है ना आर्नो पे, ठीक है, वहाँ पे मैं चेक करता था, तो मैं लिख पाता हूँ इनफ। बट ये है ना कि जो मिस्टेक है, ठीक है, अगर हम टेंस को देखें, ठीक है, कि ये कौन सा टेंस है तो इससे पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अभी यहाँ पे है ना फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, कि हम्म पास, लाइक मैं ना ऊपर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये ना ये भी इनका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इफ प्लस पास सिंपल, अगर मैंने यहाँ कुछ कंडीशन बता दिया आपने स्पीकिंग में या राइटिंग में, ठीक है, और वो पास की बात हो रही हो, तो मेरा है ना नेक्स्ट क्लॉज, ठीक है, उसमें वुड और वर्ब आएगा, ना कि वो मैं वो फिर उसको प्रेजेंट में डिस्क्राइब करूंगा। बिल्कुल। तो इवन में प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैंने ये मुझे ज़हन में थे, बट ना ये बंदा भूल जाता है, क्योंकि इतनी सारी कंटेंट है वो कंज्यूम करता हो, तो ये कहीं ना कहीं पे वो भूल जाता है बंदे से। तो ये है ना डेफिनेटली। कि प्रैक्टिस कंसिस्टेंट है, मस्ट है। डेफिनेटली। हाँ सर, मैं तभी जो है ना ये क्वेश्चन किया कि हमें जो है ना कुछ प्रैक्टिस पे ज्यादा थोड़ा जो है ना ध्यान देना पड़ेगा, भले एक ही रूल हो बट हमें उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे है ना सर, आप इनको थोड़ा बहुत सीखे, ठीक है, फिर चैट जीपीटी से पूछ ले कि मैं किस तरह से ये इनमें वेरिएशन ला के एक पैराग्राफ में यूज कर सकता हूँ ये चीज़। आप एक पैराग्राफ लिख ले, ठीक है, वैसे ही रैंडम, फिर हम्म अगेन उसी पैराग्राफ को इस तरह से लिख ले जिसमें मॉडल वर्ब भी हो, कंडीशन सेंटेंसेस भी हो। अगर आप यूज कर सकते हो प्रीपोजिशन या आर्टिकल वगैरह, वो भी कर लो। तो जस्ट उनका सिर्फ स्कोर देखो, ठीक है, कि कितना डिफरेंस आता है स्कोर में। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी है ना चैट जीपीटी वो आपकी हेल्प ही करेगा। जस्ट आप उनको एक बेहतरीन सा प्रॉम्प्ट दे दो कि ये मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। जी सर। हाँ सर, ये तो कुछ फायदा हुआ है कि थोड़ा बहुत देखते हैं ना। अब जो मिस्टेक करते हैं तो वो हमें क्लिक होती है कि हाँ ये इस चीज़ की मिस्टेक की है, ये ग्रामर का रूल ये अप्लाई होगा। तो बाद में पता हो, पहले क्या हो रहा था कि वो कॉन्टेक्स्ट में आइडिया ही नहीं होता था कि कौन सी मिस्टेक है। अब कुछ जो है ना माइंड में आइडिया हो रहा है कि हाँ ये मिस्टेक कर रहे हैं। सर ना मैं बगैर सोचे समझे लिखता था ना राइटिंग, तो वहाँ पे ना स्कोर, लाइक मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बट वो स्ट्रक्चर ही खराब था। हम्म लिख पाता हूँ लेकिन है ना वो स्ट्रक्चर ही खराब होता है राइटिंग और स्पीकिंग में। सही सही। हम्म, तो इसीलिए कोर्स स्टार्ट किया था ताकि जो है ना माइनर माइनर से मिस्टेक जो ग्रामर में होती है उनको हम कवर अप कर सके। एग्जैक्टली। बाकी आपने वो प्रीवियस लेक्चर देखा था वो ट्यूसडे वाला, वहाँ पे भी कुछ टिप्स शेयर किए थे क्लॉजेस की। किस कौन सा वाला सर? ट्यूसडे। इस ट्यूसडे वाला नहीं सर, वो मैं देखूँ। ओके, मैं चेक करता हूँ, वहाँ पे भी अपडेट करता हूँ, अपडेटेड नहीं है फाइल एक्सेल की। अच्छा अच्छा अच्छा, सही से। हम्म, वीडियो तो अपडेट होगा। कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ था सर? एक्चुअली कल सेशन नहीं हुआ था, कोई था ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैंने रिकॉर्ड नहीं की, फिर ये मिस्टेक हो गई। सही सही। सर आप कुछ टिप्स या ट्रिक्स देंगे या सजेशन जो भी हो। सर मौसम से पूछ रहे हैं सर आप?
दोनों से एनीवन जो भी हो। Okay. Sir Mohsin, would you like to add something? हाँ नहीं, आपने अच्छा पढ़ाया। अच्छा सर, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अभी और ना 2 अभी मिनट है मैं तो। भी स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी तैयारी। जी जी सर। ओके सर, मैं ये कहूँगा कि रैंडमली तैयारी करने से बेहतर यह है कि आपकी जो वीक एरिया है, ठीक है, आप उन पे फोकस करें आइलेट्स में भी। और धड़ाधड़ बस प्रैक्टिस ना करके बस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, इससे आपकी एनर्जी भी ज़ाया होगी, लाइक हमसे खुद ही मिस्टेक हुई है। आप 1-2 मॉक टेस्ट दे दें फर्स्ट आइलेट्स के या डीईटी के। जब आप देखिए क्या क्या आप कौन सी एरिया में, लाइक लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, तो उन पे फोकस करें ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी हाँ सर, मेरा भी बस यही एक सजेशन लास्ट में थी जो मैंने पूछा था कि थोड़ा बहुत हम अगर ज़्यादा प्रैक्टिस पे चले जाएं तो मज़ीद जो है ना फायदा हो सकता है। जी जी। चलिए सर, हमारा टाइम भी ओवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट वीक ओके, सर थैंक यू नेक्स्ट टॉपिक फॉर स्टार्ट ज्वाइनिंग। है। जी। थैंक यू नेक्स्ट सर, वीक। अल्लाह हाफिज। वो उसी चलिए को वो ही फाइल में फॉलो कर रहे देखेंगे फिर। हैं। जी जी सर। जी सर, उसी को ही। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।